तद घोषेण परम महत्। जिस भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने की दवाई है, वही वह सत्कर्म भागवत है। इसलिए भागवत सुनाओ और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने कहा बात थोड़ा जमी नहीं है गुरुदेव। क्यों? बोले भागवत तो मैंने अपने पिताजी से खूब पढ़ा है और मैं जानता हूं कि भागवत क्या है। क्या है भागवत? वेदं उपनिषदं सारा श्रीमद् भागवती कथा। वेदों और उपनिषदों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। अब मैंने उनको वेद तो सुना दी, वेदांत भी सुना दिया, भाई जब उनसे ठीक नहीं हुए तो भला भागवत से क्या हो जाएगा? भागवत क्या है? वेदों की ही व्याख्या है, वेदों का ही सार है। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भला भागवत से कैसे हो जाए? तब श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी आप भागवत के मर्मज्ञ होकर के ऐसा कह रहे हो, फिर भी सुनो समाधान। देखो भाई, वेद है क्या? आम का पेड़। और भागवत क्या है? आम का फल। अब तुम्हारे घर पर कोई आए और तुम उसको ठंडे ठंडे आम दे दे, मीठे मीठे आम, लो महाराज आम खा लो, आम का समय चल रहा है। और आपके घर का मेहमान बोले कि वाह जी वाह, कितना प्यारा आम है, कितना मीठा आम है, कितना स्वाद है इसमें, कहां से लाए हो? बोले अपने पेड़ का है। अच्छा जी, यदि ये फल इतना मीठा है, इतना मधुर है, तो पेड़ कितना मधुर होगा? और वो जाकर के बोले कि मैं पेड़ की टहनी लाऊं तो मैं इसको चबाता हूं, और फल को छोड़ करके पेड़ की टहनी चबाने लग जाए, क्या उसको रस मिल जाएगा? क्या आनंद आ जाएगा पेड़ की टहनी खाने से? नहीं, आनंद लेना है तो फल ही खाना पड़ेगा। उसी प्रकार वेद है क्या? वृक्ष, आम का वृक्ष। और भागवत क्या है? फल। इसलिए जो काम भागवत कर सकती है, जो मधुर भागवत में हो सकता है, वो वेदों में नहीं है। अरे दूध से ही तो घी बनता है। घी कहां से बनता है? घी का बाप कौन है? बोले दूध। पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। कैसे? घी में आप पराठा बना सकते हैं, क्या दूध में बना सकते हो? नहीं। घी में आप दीपक जलाते हो, क्या दूध से जला सकते हो? नहीं। जबकि घी का बाप कौन है? दूध है। पर जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। उसी प्रकार नारद जी जो काम ये भागवत कथा कर सकती है, वो तुम्हारे वेद और वेदांत और गीता नहीं कर सकती है। ऐसे दृष्टांतों से जब नारद जी को समझाया तो नारद जी की चिंता दूर हो गई है। बोलो भागवत भगवान। अब नारद जी कहते हैं भाग्योदय बहुजन्म समर्ज तेरा सत्संगमं जलवते पुरुषो जगावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदंधकार नाम संविदाय तदो दृढ़ते विवेक। महाराज मेरे भाग्य उदय हो गए, जो मुझे आपके दर्शन हो गए, आपका सत्संग प्राप्त हो गया है। अब तो हम आपके ही श्रीमुख से भागवत कथा सुनना चाहते हैं। तो भागवत कहाँ होनी चाहिए? बोले महाराज आप बताइए, आप बड़े। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा हमें तो लग रहा है सुन नारद वक्ष्यामो बिन माया विवेकिने गंगा द्वार समीपी तू अटमानंद गंगा द्वार समीपे तू
तटमानंद नामकम। नारद जी, कथा के लिए एक ही जगह है। बोले कौन सी जगह? बोले गंगा द्वार, हरिद्वार। अच्छा जी, बद्रीनाथ में क्या कथा नहीं हो सकती है? बद्रीनाथ में तो कई कथाएं होती हैं। बोले बद्रीनाथ में कथा तो हो सकती है, लेकिन श्रोता कहाँ मिलेंगे? और कथा कहाँ करनी चाहिए? जहां खूब श्रोता मिलेगा। बोलो जय श्री राम। ये इस जमाने की बात नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने की बात है। शायद उस समय बद्रीनाथ कोई जाता नहीं था, जो जाता था वो वहीं का हो जाता था। इसलिए कहा है कि हरिद्वार में कथा होनी चाहिए, क्योंकि हरिद्वार में हर जगह के श्रोता पहुंच सकते हैं। वृंदावन से, दिल्ली से यदि कोई कथा सुनना चाहे तो वो भी हरिद्वार आ सकता है। और ऊपर जो गुफाओं में, बद्रीवन में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में जो संत जन बैठे हैं वो भी आ सकते हैं। इसलिए हरिद्वार में कथा का शुभारंभ कर दिया। आप पढ़े महाराज नारद जी तुरंत वहां से चल पड़े, हरिद्वार में आए, गंगा के तट पर ही व्यासपीठ बनाया और वहीं पर सनकादिक ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए भागवत की कथा का शुभारंभ कर दिया। जैसी भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, लोगों ने सुना कि भागवत हो रही है, दौड़ पड़े महाराज। श्री भागवत पीयूष पानाय रसनं पटाः धावन्तोऽप्यजयो सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः। जैसे लोगों ने श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसनं पटाः, भागवत की पीयूष मतलब अमृत की धारा बह रही है, रसनं पटाः। जितने भी रसिक लोग थे वो दौड़ पड़े। अब पहले समझते हैं कि रसिक किसे कहते हैं। एक होता है श्रोता और एक होता है रसिक। श्रोता तो सुनता है, उसको अच्छा लगता है और बोलता है बहुत अच्छा हो रहा है। एक होता है रसिक। रसिक कौन होता है? जो कथा में डूबने के लिए आता है। रसिक कौन होता है? जो रस का रसस्वादन करना जानता हो, उसको कहते हैं रसिक। कैसे? कोई इमली खा रहा हो, इमली, अब इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इमली के रस को जानते, इमली बहुत खट्टी होती है। अब कोई व्यक्ति विदेशी मिठाई खा रहा हो तो क्या मुख में पानी आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने न कभी खाई है न कभी चखी है। इसलिए विदेशी मिठाई को देख करके कोई पानी नहीं आएगा मुख में, और इमली को देख करके जरूर आ जाएगा। उसी प्रकार जो रसिक होते हैं, जब वो ये सुनते हैं कि कहीं पर कथा हो रही है, आनंदित हो जाते हैं। अरे वाह, अब हमें कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी, अब हम वहाँ डूबेंगे, कथा में आनंद लेंगे। इसलिए वो प्रसन्न हो जाते हैं। जिनको कथा से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, सत्संग से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए तुम कुछ भी करो वो सोचेंगे हल्ला हो रहा है। बोलो जय श्री राम। जैसे हनुमान जी कैसे हैं? बोले रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, इसलिए जितने भी हमारे गुफाओं में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की गुफाओं में जो संत बैठे थे, जब उन्होंने ये सुना कि हरिद्वार में कथा हो रही तो निकल पड़े। कौन कौन निकल पड़े? तो श्रेष्ठ संतों का नाम ले रहे। भृगु वशिष्ठस्य च मनस्य गौतमो मेधातिथिर्देव रातो
रामस्तथागादिस्वश्च साकलौ मृगण्डपुत्राज विविक्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकोचा जलजग्नमुख्याः सर्वे मुनिगणाः सापुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिरायुर्की प्रणयेयुक्ताः। बड़े बड़े ऋषि मुनि चले आ रहे हैं, कोई जयकारा लगा रहा है, बोल भागवत भगवान जय। कोई शंख फूंक रहा है, जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तद्वे बचा। कोई शंख फूंक रहा है, एक तरफ से वेदांत चल करके आ रहे हैं, वेदांतानि च वेदांश्च मंत्र तंत्रांश्च समूर्तयः। वेदांत चल करके आ रहे हैं, अनेक प्रकार के मंत्र चल करके आ रहे हैं। मंत्र जो हमारे पूज्य ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं, मंत्र जब हमारे ब्राह्मण देवता मंत्र चलाते हैं तो जजमान का कल्याण हो जाता है, जजमान का सीधे उद्धार हो जाता है, सारे काम हमारे जजमान के बन जाते हैं जब हमारे ब्राह्मण देवता मंत्रों को फूकते हैं। और आज वही मंत्र आज कथा सुनने के लिए दौड़ रहे हैं। गंगा सरिता नदी पुष्कराणी संज्ञानी चा, गंगा आदि नदियां भी दौड़ रही हैं, पुष्कर आदि तीर्थ भी दौड़ रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं ये सब? बोले कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, बोल भागवत भगवान की जय। जैसे ही सनकादिक ऋषियों के पास पहुंचे, उन्होंने कथा का शुभारंभ कर दिया। सदं शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। अरे भाई, भागवत की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, सदैव श्रवण करो, सदैव श्रवण करो। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर्तने स्थिता, यस्य श्रवण मात्र मुक्ति कर्तने स्थिता। जो भागवत को सुनता है, मुक्ति उसके हाथों में आ जाती है। कितना प्यारे श्लोक है, बोले जय श्री राम। अरे जिसने भागवत का दर्शन नहीं किया, जिसने भागवत को नहीं सुना, वो तो चांडाल है। जो भागवत में तत्क्षण थोड़ी क्षण के लिए भी बैठ गया है, मुक्ति उसके हाथों में आ जाती है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे। और शास्त्रों को सुनकर के क्या करोगे? और पुराणों को सुनकर के क्या करोगे? एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ये भागवत शास्त्र कह रहा है कि मैं अपने आप में मुक्ति देने वाला हूँ। निराश्रय लोग, जिसके घर में भागवत कथा हो जाती है, उसका घर अपने आप में तीर्थ बन जाता है। और जो लोग उस घर में रहने वाले लोग हैं, वो अपने आप में तीर्थ के वासी हो जाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। यद्ग्रहं तद्ग्रहं तीर्थ रूपं हि वसतां पापनाशनम्। जिसके घर में भागवत की पोथी रहती है, उसके घर में कोई पाप नहीं रहता है, मेरी माँ, सब पाप दूर भाग जाते हैं। जो भागवत को केवल एक श्लोक भी भागवत का पढ़ता है, अश्वमेध सहस्त्राणि, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसको घर बैठे मिल जाता है। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा यस्या फले। जो भागवत नहीं सुनता है, लिखा है उसको सनकादिक ऋषियों ने गाली दी है। आजन्म मात्रमपि येन सखेन